हेलो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबका एकदम वो टाइम आ चुका है जिसका आप सबको इंतज़ार था। आप सबका बोर्ड एग्ज़ाम अब एकदम पास है। आज 12th का आईसीएसई बोर्ड का पेपर भी था। अब सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के क्लास 10th के बच्चों के भी पेपर लगभग 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। यूपी बोर्ड का पेपर 18 फरवरी से स्टार्ट है। मान के चलें, मैं ये दो डेट को कंटिन्यू करता हूँ, 17 और 18। इस दिन से आपके बोर्ड पेपर स्टार्ट हैं। ये जो अभी 1-2 दिन का टाइम है आपके लिए, ये लगभग इतना खतरनाक टाइम होता है जितना आप सोच नहीं सकते। पूरे साल की पढ़ाई आपको 2 दिनों में कंप्लीट करनी है। कैसे उस सिलेबस को पूरा करना है, एग्ज़ाम हॉल में कैसे अपने आप को कंसंट्रेट और कॉन्फिडेंस रखना अपने आप में। साथ ही साथ उन सब बातों को भी ध्यान रखना जो आस-पास वाले बोल रखे हैं। पेपर टफ आएगा, पेपर ईज़ी आएगा, कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे, तो इन सब बातों को आपको एक साइड सुनना है। और मैं आपको आज जिन बातों को बता रहा हूँ, इनको आप ध्यान में रख के जाना है। तो चलिए आज के सेशन में हम आपका स्वागत करते हैं और फिर बातें करते हैं। जैसा कि पेपर में आपको दिखाया गया है कि बेस्ट स्टडी टिप्स, आपको 3 टिप्स लेके आए हैं। कुछ अपने एक्सपीरियंस से, कुछ आपको लोग को देखते हुए कि बोर्ड एग्जाम में आपके पास किन 3 बातों को ध्यान रखना है, आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएँ। तो सबसे पहली अगर मैं बात को करूँ, ज़्यादा देर मैं आपका टाइम नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा है भी नहीं और हम ज़्यादा टाइम आपका करेंगे क्या। तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि आपका जो पहला बात अपने को क्या ध्यान रखनी है, फर्स्ट जो आपका है, वो सबसे पहली बात है अपने के लिए, पूरा सिलेबस आपको रिकॉल करना है। पूरा सिलेबस आपको रिवाइज़ करना है। क्या है? फुल सिलेबस। पहली बात अगर मैं बात करूँ, फुल सिलेबस रिवाइज़, फुल सिलेबस रिवाइज़। कैसे होगा? आपने कहीं न कहीं से वो सारे पॉइंट बना रखे हैं, फ़ॉर्मूला शीट बना रखी है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख रखे हैं, तो उसको आपको ए टू जेड सारा 2 से 3-4 घंटे में पूरी मैथ्स आपको रिवाइज़ करनी है। अदर सब्जेक्ट को भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि पूरा सिलेबस आपको रिवाइज़ करना है, मेरी फर्स्ट बात। दूसरी बात मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ कि आपको अपने बात पे ये भरोसा रखना है, अपने आप को ये भरोसा दिलाना है कि जो मैंने पढ़ लिया है, जो पढ़ लिया है, जो भी पढ़ लिया आपने रिवाइज़ तो कर ही लिया। जो पढ़ लिया है, पेपर वहीं से आएगा। क्या बात है? पेपर वहीं से आएगा। ये बात भी आपको अपने कान में, अपने दिल में बता के रखनी है कि जो आपने पढ़ रखा है पेपर वहीं से आएगा। ये रही आपकी 2 बात। तीसरी बात मैं सबसे इम्पोर्टेंट आपको बताने वाला हूँ कि पेपर ना तो टफ़ आएगा, ना तो पेपर ईज़ी आएगा। पेपर डिपेंड ये करेगा कि आपने पेपर को किस हिसाब से पढ़ रखा है। पेपर इस बात पे हमेशा डिपेंड करता है, चाहे अबकी बार का हो, पिछले बार का हो, कि पेपर उन बातों पे डिपेंड करता है कि आपको उस पेपर में से आता कितना है। जिसको नहीं आता उसके लिए पेपर टफ़ है, जिसको आता है उसके लिए पेपर ईज़ी है। बट अगर मैं बात करूँ कि पेपर जो है 50% ऐसे क्वेश्चन्स होते हैं, जो हर कोई सॉल्व कर पाएगा। क्या है? जो हर कोई सॉल्व कर पाए। 30% का पेपर जो हमारा होता है ये मॉडरेट, ये तो ईज़ी होता है। क्या? ईज़ी होता है। 30% का पेपर हमारा मॉडरेट लेवल का होता है। मॉडरेट का मतलब होता है ईज़ी से थोड़ा-सा ऊपर, भाई जो मेहनत किया वही कर पाएगा। जो हमारा 20% पेपर होता है, ये टफ़ होता है। पूरे पेपर में केवल 20% का पेपर टफ़ होता है। वो वही बच्चे कर पाएँगे जो पूरे साल मेहनत किए हैं। फुल ईयर, फुल तैयारी के साथ, फुल प्रो प्लान के साथ पढ़े हैं, ये वो कर पाएँगे। तो यहीं पर ये थोड़ा-सा टफ़ पेपर होता है। टफ़ का मतलब है आपको कई कॉन्सेप्ट याद रखने होंगे साथ-साथ। पूरे सिलेबस को आपको माइंड में चलना चाहिए। कैसे एक फ़ॉर्मूले का दूसरे के साथ कोरिलेट कर पाते हैं, इन सब बातों को ध्यान रखनी। तो ये वही बच्चे कर पाएँगे जिनको टॉप करना होगा एआईआर रैंक 1 में। ठीक है? तो इतनी 3 बातें मैं आपके लिए बताया। पहला बताया पूरा सिलेबस आपको रिकॉल करना है। दूसरी बात बताई कि आपको अपने आप को भरोसा दिलाना है कि पेपर वहीं से आएगा जो आपने पढ़ रखा है। सबसे आखिरी बात मैंने आपको बताई पेपर ईज़ी और टफ़ को लेके, तो पेपर एकदम आसान आने वाला है जो आपने पढ़ रखा। तो आप सभी को इन बातों को ध्यान रखना और अपने पेपर को खूब अच्छा करना है। आप सभी को बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। आपका हिसाब से आपका पेपर होगा और आपके हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। थैंक यू आप सभी को। जय हिंद।